प्राज्ञः ज्ञानवृद्धः दिगम्बरः वन्दे विद्यासागरम्। नमः परं योगीन्द्रः मुनीन्द्राय नमोस्तुते। मुनि परंपरा शीर्षः वन्दे समय सागरम्। ज्येष्ठः प्रेष्ठः महाश्रेष्ठः वरिष्ठः मुनिकुञ्जरः परमाराध्य योगीशः वन्दे समय सागरम्। वन्दे समय सागरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत दीक्षा प्रदाता विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण शिक्षा प्रदाता समय सागर जी महामुनि राज की। बंचा सिंह पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी, चंद्र सागर जी, आनंद सागर जी, संस्कार सागर जी सहित 3,9 करोड़ महामुनि राजों की। बोलिए पूज्य मुनि श्री 108 निरगंत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन्होंने मुझे सही धर्म का मार्ग बताया, जिन्होंने मुझे सही धर्म का मार्ग बताया और संयम को प्रदान कर उस पर चलना भी सिखाया। संतत्व से सिद्धत्व के राही, जिन्होंने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन भी कराया, ऐसे परम पावन सुख के प्रताया गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियां मैं सर्वप्रथम अर्पित करना चाहता हूँ। मात पिता सा प्रेम ये पावन नैनों से मिलता है, नन्हे नन्हे हाथों से आशीष दया का उठता है। बुंदेले हर बोलों के मुख अब तो यही कहानी है। कर्नाटक के संतन कीनी धन्य हमारी जवानी है। कर्नाटक के संतन कीनी धन्य हमारी जवानी है। ऐसे परम पूज्य परम आराध्य दीक्षा के प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज थे, जिन्होंने हम सब मुनि राजों को सदैव संयम की ओर अग्रसर किया, पंच महाव्रतों को प्रदान किया। और बोलते हैं वो आचार्य भगवंत कैसे थे, जिन्होंने आज संपूर्ण विश्व को संयम प्रदान किया और सभी को धर्म के मार्ग पे अग्रसर कराया। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां थी। आते थे जादू उनको सारे ही कमाल के, आते थे जादू उनको सारे ही कमाल के। वो ले गए मुझको मुझसे ही निकाल के, वो ले गए मुझको मुझसे ही निकाल के। ऐसे थे आचार्य भगवंत गुरुदेव। पता ही नहीं चला कि कब हम लोग बचपन से बड़े होकर यहाँ तक आ गए। ऐसे संतत्व से सिद्धत्व के राही थे वो आचार्य भगवंत, जो स्वयं तो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर थे और हम सबको भी उसी मार्ग पर अग्रसर करा रहे हैं। जो आज प्रत्येक साधु संघ आपको दिख रहा है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दिख रहे हैं, और इस बुंदेलखंड की धरा या पूरे भारतवर्ष में धर्म की जो महती प्रभावना दिख रही है, वो सब आज जो कुछ भी है वो अपने गुरुदेव की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही सब कुछ प्रदान किया हुआ है। जो हम सब इस तरह से इस मार्ग पर निरंतर बिना घबराए बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका संबल सदैव हमें प्रदान होता आ रहा है। वो दिन वो रात मुझे याद आ रही है, जब माघ शुक्ल अष्टमी की रात, नवमी तिथि लग चुकी थी। 18 फरवरी का वो दिन जब हमारा विहार छपारा से हुआ और यहाँ से 13 किलोमीटर आगे चलकर एक जगह रात्रि विश्राम हुआ। उस गांव का नाम था अलोनिया ग्राम। उस अलोनिया ग्राम में रात्रि विश्राम हुआ तो अचानक से उस काली रात में
एक बहुत ही बुरी खबर हमारे कानों में रात को 2:30-3 बजे के लगभग सुनने मिली कि आचार्य महाराज की समाधि हो गई। तो पहले तो कुछ विश्वास ही नहीं हुआ, डायरेक्ट आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो गए कि ये घटना सत्य है कि नहीं है। विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी हमने मुनि श्री निराला सागर महाराज जी को जगाया, तो उनने बोला कि आप घबराते क्यों, पहले इस समाचार की पुष्टि तो कीजिए कि ये बात सत्य है कि नहीं है, क्योंकि मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने पूज्य बड़े महाराज जी को माध्यम से उस जानकारी की पुष्टि कराई। तो बड़े महाराज जी ने रुंधे हुए गले से हम लोग को बताया कि हाँ ये बात सत्य है, हाँ ये बात सत्य है कि जो घटना आप सुन रहे हैं ये सही है। उस अलोनिया ग्राम में आचार्य श्री जी हमें अलोन करके चले गए। अलोन का अर्थ होता है, इंग्लिश में अलोन शब्द का अर्थ होता है अकेला। उस समय हम लोग को ऐसा लगा कि हम अकेले हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूज्य बड़े महाराज जी के साथ भी नहीं थे, आचार्य भगवंता का भी साथ छूट गया था, पूज्य बड़े महाराज जी लोग का जो संग था वो भी नहीं था। हम 3 मुनि महाराज उस गांव में अलोनिया ग्राम में अलोन हो चुके थे और हम लोग की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी कि अब हम करें तो करें क्या। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये काली रात जब हमारे ऊपर से अपने गुरु का अर्थात पिता का साया छूट चुका है, अब हम अनाथ हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, वो गुरुदेव का हाइको याद आता है, जैसा कि अभी आपने पूर्व में सुना, अकेला ना हूँ गुरुदेव साथ हैं आत्मसात वो। अकेला ना हूँ गुरुदेव साथ हैं आत्मसात वे। अर्थात कि हमें उसी समय याद आया कि आप अकेले नहीं हैं। गुरु का प्रत्यक्ष साया तो आपके ऊपर से उठ चुका है, लेकिन परोक्ष रूप में, उनकी आज्ञा के रूप में, महाव्रतों के रूप में, संयम के रूप में, दिगंबरत्व के रूप में वो हमारे साथ हैं, सदैव हमारे साथ चल रहे हैं। जितना उन्होंने आज्ञा दी है हमें कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वो सब कार्य के रूप में उनका आशीर्वाद सदैव हम लोग के ऊपर रहता है। तो वो जो गुरुदेव हैं हमेशा वो हमको कहते थे कि कैसे कि आपको अच्छे से संयम का पालन करना है। अभी आप संतत्व को प्राप्त किए हैं, अभी आपको सिद्धत्व की ओर जाना है। इस तरह वे गुरुदेव थे जो संतत्व से सिद्धत्व के राही थे, और हम सबको भी संतत्व से सिद्धत्व की ओर ले जाने में सदैव अपना संपूर्ण पूरा परिश्रम, सब कुछ तन मन हम लोग के लिए नछावर कर देते थे। इस प्रकार जब भी गुरुदेव की याद आती थी तो बस एक उनका अपनापन याद आता था। तो कुछ लाइनें उनके लिए याद आती थी, हे गुरुदेव मुझे हंसाता, हे गुरुदेव मुझे हंसाता मुझे रुलाता, मुझे हंसाता मुझे रुलाता एक तुम्हारा अपनापन, मुझे हंसाता मुझे रुलाता एक तुम्हारा अपनापन, आंखों में आंसू ले आता, आंखों में आंसू ले आता एक तुम्हारा अपनापन। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है, बिल्कुल सच है। हर पल आपकी याद दिलाता गुरुदेव बस एक तुम्हारा अपनापन, गुरुदेव बस एक तुम्हारा अपनापन। मैं उस रात से लेके सुबह जब वहां से बिहार हुआ, तो हमारा बिहार सिवनी की ओर हुआ, लगभग 22 किलोमीटर का बिहार था। तो उस रास्ते में लगभग 5 से 6 हजार गाड़ियां आगे निकल रही थी, और प्रत्येक गाड़ी में से लोग उतर उतर के नमोस्तु कर रहे थे। वो पूरी की पूरी वो गाड़ियां और उसमें से उतरने वाले लोग अश्रु जल से पूरित थे। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया हो। उनको अकेला अकेला सा महसूस हो रहा था कि कुछ भी अब अपना नहीं बचा हो। इस प्रकार वो सभी लोग रुंधे हुए गले के साथ, मस्तक को नीचे झुकाए हुए, आंखों में नमी लिए हुए, और हम लोग को नमोस्तु करते हुए सीधा डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की ओर निकलते हुए चले जा रहे थे। तब हमको समझ में आया कि देखो कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस आचार्य भगवान की समाधि के बाद दुखी ना हुआ हो। उसके हमेशा उसको ये लग रहा था कि अब क्या होगा, हमारे ऊपर से गुरु का साया छूट गया। क्योंकि अगर माँ बाप का साया छूटता है तो एक आसरा रहता है कि मेरे जीवन में गुरु है, गुरु ही अब मेरे को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। क्योंकि माँ बाप का रिश्ता तो कुछ ही समय का रहता है। 9 माह तक माँ अपन को कोख में रखती है और गर्भ के संस्कार देती है और इस संसार सागर में डाल देती है। लेकिन एक गुरुदेव होते हैं
जो हमें धर्म रूपी कोख में रखकर हमारे अंदर मोक्ष मार्ग के संस्कार डालते हैं, संयम के संस्कार डालते हैं। और इस भाव नहीं, हर भाव के जन्म जन्म के जब तक हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता तब तक के वो साथी होते हैं। ऐसे होते हैं अपने गुरुदेव, जिनको याद कर करके सदैव अपना मन आहत होता है कि और कुछ समय मिलता, हमें गुरुदेव की और कुछ देर के लिए संबल मिल जाता, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया प्रत्यक्ष रूप से मिलते रहते। लेकिन हमारा इतना पुण्य नहीं था, और वैसे भी हम लोग तो बहुत पुण्यहीन थे। आप लोग तो वहां तक पहुंच भी गए, हम लोग निकले तो थे उनके दर्शन के लिए, लेकिन उनके दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाए, उनके दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए। हमें क्या पता था गुरुदेव अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वो हमें नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर अपनी समाधि की भावना को किस तरह पुष्ट कर रहे थे। हम सब तो निकले थे उनके दर्शनार्थ के लिए, लेकिन वो अपने मन में एक उत्कृष्ट समाधि की भावना को लिए हुए वो एक अपने अंदर अंदर भावना भा रहे थे, तोड़ लूंगा हर एक रिश्ता, तोड़ लूंगा हर एक रिश्ता, बिछुड़ने की नौबत ना आ पाएगी, तोड़ लूंगा हर एक रिश्ता, बिछुड़ने की नौबत ना आ पाएगी। मैं खुद मौत का कर रहा इंतजार, मैं खुद मौत का कर रहा इंतजार, मौत कब आकर के द्वार खटखटाएगी, मौत कब आकर के द्वार खटखटाएगी। इस भावना के साथ आचार्य भगवान हमेशा निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे कि मेरी संलेखना समाधि हो और मैं अगले भाव में देव पद में लौकांतिक पद को प्राप्त करते हुए अगले भाव में वापस इस कर्म भूमि में आकर तीर्थंकर पद या मोक्ष पद की को प्राप्त करूं। इसी भावना के साथ वो अपनी साधना में निरंतर बढ़ते जा रहे थे, और उन्होंने पता था कि मैं इस समाधि को प्राप्त कर लूंगा, और इसलिए वो अपने आप में संकुचित हो गए। और कुछ दिन के उपवास के साथ पूरे संघ को उन्होंने सब दायित्व सौंप दिया, इतने सारे निर्यापक बना दिए, और कुछ थोड़े से 4 साधुओं के साथ वो उस चंद्रगिरी प्रवास में थे। फिर बाद में योग सागर महाराज जी संघ सहित आए, समता सागर जी आए, और तब तक तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से संकुचित कर लिया था। और ऐसा यहाँ तक सुना कि उन्होंने अपने आप को इतना समेट लिया था कि कोई भी शक्ति अब उन तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अपने औरे को इतना समेट लिया था कि ना कोई हीलिंग काम कर रही थी, ना कोई दैवी शक्ति काम कर रही थी। वो अपने आप को, अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर चुके थे समाधि के लिए कि कोई भी उनको कुछ प्रभावित नहीं कर पा रही थी। और इस प्रकार उस नवमी, माघ शुक्ल नवमी रिक्ता तिथि के दिन वो हम सबको रिक्त करते हुए इस संसार से, इस मनुष्य भाव से अगले भाव के लिए प्रस्थान कर गए, और हम सबको अकेला कर गए। लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा हम सब जीवन भर पालते रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हमारा क्या आशीष पल रहा है गुरु का। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण समय सागर जी महामुनि राज की जय। अब मैं परम पूज्य चंद्र सागर जी महामुनि राज को